Hello student, welcome to the Gyanmanji Vidyapeeth Mahua online education. I Abhay Vyas is today going to resume our computer subject with chapter number 4. So students, at last we have discussed about the practical things in Excel. How to insert the data in a cell, how you can cut, copy, paste the data, right? How you can manage the basic editing in Excel sheet, right? So today we are going to discuss related to the modification options in Excel. So the next topic, that is a moving cell content, right? मतलब कि हम क्या करने वाले हैं कि सेल के अंदर कोई कंटेंट ऐड करेंगे और उसको वहां से कट कर दूसरी जगह उसे पेस्ट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू राइट समथिंग ओवर हियर. सपोज कंप्यूटर चैप्टर नंबर 4, राइट. दिस टू कंटेंट मैंने यहाँ पर राइट की, राइट. अभी इस दोनों कंटेंट को यहाँ से मुझे मूव करवाना है किसी और जगह. I want to move this both the content from one place to the another place. So to cut the things, you will have to do one thing. First, you will have to select this range of cell. ये दोनों सेल को आपको सिलेक्ट करना है by dragging the mouse with the left click. माउस के लेफ्ट क्लिक को प्रेस कर यहाँ से आपको एक सिंपली ऐसा ड्रैग करना है जिससे कि ये पर्टिकुलर दोनों डेटा को हम सिलेक्ट कर सकें. After that, you will have to do one thing. You will have to move your cursor on the border. आपको यहाँ पर किसी भी बॉर्डर के ऊपर ऐसे कर्सर को पुट करना है, किसी भी बॉर्डर पर, राइट. वंस यू पुट योर कर्सर विद इन द बॉर्डर, इसका जो है वो लुक ऐसे एरो साइन, क्रॉस में ऐसे एरो साइन वाला इसका लुक हो जाएगा. दैट मीन्स वी आर परफेक्टली एट द बॉर्डर. हम जो है ना बॉर्डर पर अभी है. सो दैट आपको कर्सर को कहाँ पर लाना है, यहाँ पर किसी भी एक बॉर्डर के ऊपर ऐसे यहाँ कर्सर को पुट करना है जिससे कि ऐसी साइन हो जाए. उसके बाद आपको माउस की लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके रखना है एंड माउस को आपको ड्रैग करना है. जिस जगह आपको इस डेटा को चाहिए कट कर जिस जगह आपको मूव करवाना है वहां तक आपको माउस की लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके रखना है एंड यू विल हैव टू ड्रैग द माउस, राइट. जिस जगह आपको इस डेटा को पेस्ट करना है यू विल हैव टू कीप द माउस ओवर देयर एंड देन यू विल हैव टू रिलीज द की, राइट. आपको लेफ्ट क्लिक को रिलीज करना है. सो यू कैन सी दैट दिस इज द मूविंग सेल कंटेंट. ऐसे आप सेल की कंटेंट को मूव करवा सकते हो, राइट. सो दिस इज द फर्स्ट वे टू मूव द सेल कंटेंट. ये पहली रीत है सेल कंटेंट को मूव करने के लिए, बाय ड्रैगिंग. ऐसे आप ड्रैग कर सेल को मूव करवा सकते हो नॉर्मली. दूसरी चीज है इन द सेकेंड वे हाउ टू मूव द सेल कंटेंट. सेल कंटेंट को कैसे मूव करवा सकते हो. सपोज आपको जो है जिस डेटा को मूव करवाना है उस सेल की कंटेंट को यू विल हैव टू सिलेक्ट. देन यू विल हैव टू क्लिक द कट एंड पेस्ट ऑप्शन फ्रॉम योर होम मेनू. होम मेनू के अंदर पहला ऑप्शन है कट. मतलब पहले आपको जिस सेल को कट करना है उस सेल को सिलेक्ट करना है. देन यू विल हैव टू क्लिक ऑन द कट. कट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर डैश्ड बॉर्डर सिलेक्शन आ जाएगा. मतलब इतनी कंटेंट जो है वो कट होने वाली. देन यू विल हैव टू लीव योर माउस वेयर यू वुड लाइक टू गेट दिस डेटा. आपको जिस जगह डेटा को चाहिए वहां पर आपको सिलेक्शन करना होगा एंड यू विल हैव टू क्लिक ऑन द पेस्ट ऑप्शन, राइट. होम मेनू में पेस्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो ये डेटा यहाँ से कट होकर पेस्ट होकर डेस्टिनेशन प्लेस के अंदर आ जाएगा. दिस इज द सेकेंड वे टू कट द डेटा. मूव डेटा करवाने की ये सेकेंड रीत है जिसके अंदर हमने क्या किया, कट एंड पेस्ट ऑप्शन से हमने मूव करवाया. नाउ थर्ड ऑप्शन, अभी इस डेटा को मुझे मूव करवाना है तो मैं क्या करूंगा, आई कैन यूज द शॉर्टकट की ऑल्सो. आई सिलेक्ट दिस ऑप्शन, देन Control X is a shortcut key for cut, and where I would like to get the data I have to select this particular place and I will have to click Control V. That is a paste shortcut, right. So basically there are 3 ways to move cell content. पहली जो रीत है वो ड्रैगिंग करने से. सेकेंड जो वे है वो बाय ऑप्शन एंड थर्ड वे बाय शॉर्टकट
और शॉर्टकट की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस एक्स, और उसके बाद आपको क्या करना है? पेस्ट। और पेस्ट की शॉर्टकट की हमने प्रीवियस एग्जांपल में भी देखा था, दैट इज कंट्रोल प्लस वी, राइट। ये जो मैं अभी यहाँ पर लिख रहा हूँ वो सभी चीज़ आपकी बुक के अंदर आपको दी गई है, राइट। शॉर्टकट की से अगर आपको कट पेस्ट करना है तो यूल हैव टू यूज द कट ऑप्शन एंड देन यूल हैव टू यूज द पेस्ट ऑप्शन। कंट्रोल एक्स फॉर कट, कंट्रोल वी फॉर पेस्ट। तो आप ऐसे जो है ना वो कट पेस्ट करवा सकते हो। किसी भी डेटा को अगर आपको कट करवाना है और पेस्ट करवाना है तो आप ऐसे कट पेस्ट का यूज कर सकते हो। ओके, so this is all about the cut paste और you can say moving cell content। तो सेल कंटेंट आप ऐसे मूव करवा सकते हो। अभी मैं कंट्रोल ए प्रेस करता हूँ जिससे कि पूरी शीट सिलेक्ट हो जाए, एंड डिलीट की प्रेस करता हूँ जिससे कि डेटा जो है वो रिमूव हो जाए। ओके, सो नाउ व्हाट आई हैव टू डू, द नेक्स्ट ऑप्शन दैट वी आर गोइंग टू स्टडी दैट इज इंसर्टिंग रो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं नेम टाइप करता हूँ, नेम जिसके अंदर राज, कविता, दर्शन। आई हैव एंटर 3 नेम ओवर हियर। मैंने यहाँ पर 3 नेम एंटर किए। अभी यहाँ पर बीच में एक नेम एंटर करना रह गया। राज के बाद एक और नेम मुझे एंटर करना था, उसके बाद कविता का नेम था। तो मुझे यहाँ पर बीच में जो है ना ये हॉरिजॉन्टल, ये पर्टिकुलर चीज़ क्या है, ये पूरी लाइन, इसे हम क्या कहेंगे? रो। तो मुझे यहाँ पर बीच में एक रो ऐड करनी है, राइट। कविता से पहले और राज के आखिर में मुझे एक रो ऐड करनी है। तो इन बिटवीन इफ यू वुड लाइक टू ऐड अ रो, अगर आपको रो ऐड करनी है तो आप क्या करोगे? यू विल हैव टू सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर रो। जहां पर आप जिस नेम से पहले आपको रो ऐड करनी है उस नेम को आपको सिलेक्ट करना होगा। देन यू विल हैव टू क्लिक, मेक अ राइट क्लिक। माउस के यूज से आपको राइट क्लिक को प्रेस करना है, सो दैट यू कैन सी दिस डायलॉग बॉक्स, राइट। ये शॉर्टकट मेनू आप देख सकते हो। देन यू विल हैव टू क्लिक ऑन द इंसर्ट। आप इंसर्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक रो ऐड हो गई। गेटिंग, सो इन दैट वे यू कैन ऐड अ रो। और यहाँ पर मुझे अगर किसी का नाम जो रह गया था वो टाइप करना है तो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, दैट इज सपोज पिनल, राइट। आपको क्या करना होगा? किसी भी एक सेल को ऐसे सिलेक्ट करना होगा, पूरी रो को सिलेक्ट करना होगा रो नंबर के द्वारा। जिस रो नंबर के ऊपर क्लिक करोगे ना वहां पर पूरी रो ऐसे सिलेक्ट हो जाएगी। देन आपको राइट क्लिक प्रेस करनी है, देन यू हैव टू क्लिक ऑन द इंसर्ट ऑप्शन। ऐसे जो है वो आप किसी भी रो को ऐड करवा सकते हो, और यहाँ पर आप जो है वो नाम टाइप करवा सकते हो। ओके, नेक्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू ऐड ओवर हियर, सपोज सिटी महुआ, राजूला, महुआ, महुआ। मतलब इस स्टूडेंट के मैं अभी फॉर एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर सिटी एंटर करता हूँ। अभी आई रियलाइज दैट नेम एंड सिटी ये दोनों क्या हो गई? ये कॉलम हो गई, ये ए कॉलम, ये बी कॉलम। अभी मुझे नेम के बाद में उसकी सरनेम चाहिए थी, सरनेम के बाद सिटी चाहिए था। तो मुझे क्या करवाना होगा? ए एंड बी दोनों के बीच में एक कॉलम ऐड करवानी होगी। I need to insert a column. So to insert a column, you will have to click onto the particular column. जिस कॉलम के पहले आपको कॉलम इंसर्ट करवानी है उस कॉलम के ऊपर आपको ऐसे क्लिक करना होगा। जैसे कि मुझे बी के पहले कॉलम चाहिए, so I have to click, I have to move my mouse on a B and I have to click over here. Then I have to press right click. यहाँ से मुझे right click प्रेस करनी होगी and I have to click here insert. मुझे insert के ऊपर क्लिक करना होगा। So I can get the column over here. मैं यहाँ पर कॉलम जो है वो गेट कर सकता हूँ, राइट। So ऐसे आप जो है वो कॉलम भी ऐसे ऐड करवा सकते हो। और यहाँ पर जो है मुझे सपोज सरनेम चाहिए था तो आई कैन ऐड अ सरनेम ओवर हियर, राइट। ये एग्जाम्पल के तौर पर मैं 2-3 सरनेम यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, तो ऐसे आप किसी भी कॉलम के ऊपर ऐसे क्लिक करोगे, राइट क्लिक प्रेस करोगे माउस से और इंसर्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो एक कॉलम यहाँ पर आगे ऐड हो जाएगी। तो ऐसे आप, मैं अभी कंट्रोल Z प्रेस करता हूँ जिससे कि लास्ट एक्शन जो है वो डिनाइड हो जाए, दैट इज अ अंडू।
तो ऐसे आप जो है वो किसी भी कॉलम को इंसर्ट करवा सकते हो और किसी भी रो को इंसर्ट करवा सकते हो। अभी सेम चीज़ है, अगर आपको किसी भी कॉलम को डिलीट करना है, इफ़ यू वांट टू डिलीट एनी कॉलम, अगर आपको किसी भी कॉलम को डिलीट करना है तो आप कॉलम को सिंपली डिलीट कर सकते हो बाय मेकिंग सिलेक्शन ऑफ एनी कॉलम। सपोज मुझे ये कॉलम नहीं चाहिए तो मैं ये कॉलम के ऊपर ऐसे क्लिक करूंगा, बी के ऊपर, फिर माउस से मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक प्रेस करूंगा, माउस की राइट क्लिक, उसके बाद यहाँ पर डिलीट कर एक बटन है उसके ऊपर क्लिक करूंगा तो पूरी कॉलम डिलीट हो जाएगी। वैसे ही सेम चीज़ अगर आपको किसी भी रो को डिलीट करना है तो आप डायरेक्टली रो नंबर को ऐसे सिलेक्ट करोगे तो ये रो नंबर सिलेक्ट हो जाएगा। फिर आप माउस से राइट क्लिक प्रेस करोगे और उसके बाद डिलीट के ऊपर क्लिक करोगे तो ये जो है वो रो पूरी चली जाएगी। फिर से मुझे ये देव को नहीं चाहिए, देव ये रो पूरी रो है, उसे मैं सिलेक्ट करता हूँ, फिर आई कैन प्रेस राइट क्लिक ऑफ अ माउस, देन आई हैव टू क्लिक ऑन द डिलीट ऑप्शन। तो ऐसे आप किसी भी पूरी रो को डिलीट कर सकते हो। गेटिंग, सो इन दैट केस यू कैन ऐड अ पर्टिकुलर, आप ऐसे किसी भी पर्टिकुलर रो और कॉलम को ऐड डिलीट कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। तो हमने कौन कौन सी चीज़ अभी लर्न की। पहली चीज़ जो है वो इंसर्ट रो, सेकेंड इंसर्ट कॉलम, थर्ड delete row, and fourth delete column। राइट, ये चार चीज हमने अभी लर्न की। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट इंसर्ट सेल। अभी जो हम लर्न करने वाले हैं वो पांचवी चीज है, उसका नाम है इंसर्ट सेल। मतलब कि आपको ये पर्टिकुलर एक कोई सेल ही इंसर्ट करना है, पूरी रो नहीं करनी, पूरा कॉलम नहीं करनी, राइट, कोई एक पर्टिकुलर सेल ही इंसर्ट करना है। तो आपको क्या करना होगा, सपोज मैं ये इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ, राइट, ये एक पर्टिकुलर सेल है, उसे सिलेक्ट करता हूँ, फिर माउस से मैं राइट क्लिक प्रेस करता हूँ। यहाँ पर एक ऑप्शन है जिसका नाम है इंसर्ट, यू हैव टू क्लिक ऑन टू द इंसर्ट, राइट। तो अभी यहाँ पर ऑप्शन ये आ रहा है कि अगर आपको किसी भी सेल को इंसर्ट करना है तो आप सेल को दो साइड इंसर्ट कर सकते हो। एक तो शिफ्ट सेल राइट, मतलब ये सेल जो है वो राइट में शिफ्ट हो जाएगा, राइट, और यहाँ पर एक नया सेल ऐड हो जाएगा। पहला हम ये ऑप्शन लर्न करते हैं। शिफ्ट सेल राइट, मतलब ये कविता कंटेंट जो है वो राइट में शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पर एक सेल इंसर्ट हो जाएगा। सो आई कैन प्रेस ओवर हियर ओके। नाउ सी द थिंग्स, ये सेल जो है ना वो यहाँ से मूव हो गया, देखा आपने, कविता और महुआ यहाँ से मूव हो गया, यहाँ पर एक ब्लैंक सेल आ गया। तो आप ऐसे भी सेल को इंसर्ट कर सकते हो। दूसरी चीज, अभी यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, सपोज ये महुआ के ऊपर, राइट, यहाँ से मैं क्या करूँगा, आई कैन प्रेस राइट क्लिक, क्लिक ऑन टू द इंसर्ट, और यहाँ पर एक और ऑप्शन है शिफ्ट सेल डाउन, मतलब ये महुआ जो है उसे नीचे ले आओ और महुआ जिस जगह लिखा है वहां पर आपको एक सेल चाहिए। तो यू कैन प्रेस ओके एंड यू कैन सी द पर्टिकुलर ब्लैंक सेल। तो आप ऐसे सेल को ऐड कर सकते हैं, मतलब जिस जगह आपको सेल एंटर करना है, ऐड करना है, उस जगह आपको डायरेक्टली ऐसे कर्सर रखना होगा और इस डेटा को आप आइधर तो राइट हैंड साइड और यू कैन शिफ्ट डाउन साइड, आप राइट हैंड साइड या तो डाउन साइड इसको शिफ्ट करवा सकते हैं। फिर से मैं कंट्रोल Z प्रेस कर एक्चुअल डेटा ले आता हूँ। फिर से हम ये लर्न करते हैं, सपोज महुआ की जगह मुझे एक ब्लैंक सेल चाहिए, तो महुआ को मैं कहाँ पर शिफ्ट करवा सकता हूँ, राइट हैंड साइड या तो डाउन साइड, राइट। यहाँ से मुझे राइट क्लिक प्रेस करनी होगी, आई हैव टू क्लिक ऑन टू द इंसर्ट, आई कैन शिफ्ट दिस सेल राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में इसे शिफ्ट करवा सकता हूँ। यहाँ पर ब्लैंक सेल आ गया, कंट्रोल Z फिर से करता हूँ और दूसरी जगह कहाँ पर मैं इस महुआ को शिफ्ट करवा सकता हूँ, डाउन साइड। So I can press right click, go to the insert and you can click on to the shift cell down, then you will click on to the OK. So you can see this is the blank cell. तो ऐसे आप किसी भी सेल को ऐड करवा सकते हैं, right? So you can insert the cell by shifting any particular cell content to right side or to down side. Getting? So this is the way through which you can insert the particular cell, you can shift the particular cell. Now the second thing,
अगर आपको किसी भी सेल की कंटेंट को डिलीट करना है, सो वी आर गोइंग टू सी द न्यू ऑप्शन 6, दैट इज डिलीट सेल। अगर आपको किसी भी सेल को डिलीट करना है तो आप सेल को डिलीट करवा सकते हो। तो इस सेल की कंटेंट तो आप ऐसे ही डिलीट कर सकते हो, जैसे कि मुझे ये कंटेंट नहीं चाहिए, ये महुआ नहीं चाहिए, तो यहाँ पर मैं कर्सर रखूंगा और मैं कीबोर्ड में से डिलीट की को प्रेस करूंगा तो ये कंटेंट डिलीट हो जाएगी। बट मुझे पूरा सेल ही डिलीट करना है, इस सेल को ही डिलीट करना है, तो मैं सेल के ऊपर ऐसे कर्सर रखूंगा, फिर यहाँ से मैं माउस से राइट क्लिक प्रेस करूंगा और यहाँ पर ऑप्शन है डिलीट, राइट। तो यहाँ पर भी सेम चीज, अगर इस सेल को आपको डिलीट करना है तो यह सेल तो चला जाएगा, बट इसकी जगह किसी भी एक सेल को आपको रिप्लेस करना होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन है कि भाई शिफ्ट सेल लेफ्ट, इस सेल को डिलीट कर दो और लेफ्ट सेल जो है उसे शिफ्ट कर दो। फॉर एग्जाम्पल इसे हम डिलीट करते हैं, राइट। सो यहाँ पर क्या हुआ, इस सेल की कंटेंट डिलीट हो गई और ये लेफ्ट वाला जो सेल है वो यहाँ पर रिप्लेस हो गया। फॉर एग्जाम्पल अभी इसको हम क्लियरली देखते हैं, यहाँ पर मैं एक डेटा टाइप करता हूँ, सपोज XYZ। अभी देखना, क्लिक हियर, क्लिक ओवर हियर, मेक अ राइट क्लिक, अभी गो टू द डिलीट, देन आप सिलेक्ट करो शिफ्ट सेल लेफ्ट को, मतलब ये सेल डिलीट हो जाएगा और लेफ्ट सेल जो है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। क्लिक ओके, तो XYZ कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। तो ऐसे आप जो है ना वो लेफ्ट साइड किसी भी एक सेल को शिफ्ट करवा सकते हो। फिर से Ctrl Z प्रेस करता हूँ, फिर से मुझे महुआ को डिलीट करना है, डिलीट के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है शिफ्ट सेल अप, मतलब यह सेल डिलीट हो जाएगा और नीचे वाला जो सेल है वो कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर। प्रेस ओके, सो नीचे वाला सेल जो है ऊपर शिफ्ट हो गया। यहाँ पर फिर से देखता हूँ, यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ सपोज राजूला, ओके। तो अभी इस महुआ के सेल को मुझे डिलीट करना है, आई कैन प्रेस राइट क्लिक, गो टू द डिलीट, क्लिक शिफ्ट सेल्स अप, मतलब महुआ डिलीट हो जाएगा। अभी क्या होगा, महुआ विल डिलीट फ्रॉम दिस प्लेस एंड राजूला विल बी रिप्लेस्ड एट अ टॉप ऑफ द सेल। सो यू कैन क्लिक ओवर हियर, ओके। सो राजूला ऊपर आ जाएगा और महुआ का पूरा सेल जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो ऐसे किसी भी सेल को आप डिलीट करवा सकते हो, राइट। सो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ दिस ऑल द ऑपरेशन। सो आज के लेक्चर में हमने क्या लर्न किया, हमने ये सारी बेसिक चीज जो है वो लर्न की। पहले जो है वो हमने इसके अंदर एक और चीज में ऐड कर देता हूं, दैट इज मूविंग सेल कंटेंट, जिसको आप क्या कह सकते हो, कट एंड पेस्ट। तो आज के लेक्चर में हमने ये 7 प्रैक्टिकल चीज जो है वो लर्न की। फर्स्ट दैट इज इंसर्ट रो, देन इंसर्ट कॉलम, डिलीट रो, डिलीट कॉलम, इंसर्ट सेल, डिलीट सेल, मूविंग सेल कंटेंट, उसका मतलब जो है वो मैंने नीचे लिखा है, दैट इज कट एंड पेस्ट, राइट। ये 7 चीज जो है वो आपको एक बार लर्न करनी है वीडियो लेक्चर में, एक बार ध्यान से इसे देखना है, राइट। सो वी आर गोइंग टू कंक्लूड अवर लेक्चर ओवर हियर. We will meet in the next recorded video lecture with the next point of a practical in Excel. So we are going to complete the lecture over here.